नमस्कार साथियों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके घर में रोज घटता है। कई लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शास्त्रों में इसे क्यों मना किया गया है? क्या इसके पीछे केवल स्वास्थ्यिक कारण है या फिर आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा हुआ है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिस्तर पर भोजन करने का सच और इसे करने से हमारे जीवन, हमारे भाग्य और हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। क्या बिस्तर पर बैठकर भोजन करना सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है या फिर हमारे घर में सुख शांति, वैभव, लक्ष्मी या फिर आध्यात्मिक रूप से भी कुछ कारण छिपा हुआ है? आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं बातों पर गौर करेंगे, इन्हीं बातों को हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भोजन को अन्न का देवता कहा गया है। अन्न केवल अनाज नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ वो प्रसाद है जो हम रोज ग्रहण करते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अन्न ही प्राणियों का जीवन है। जिसे अन्न प्राप्त नहीं हो पाता है वह भूखा तड़प कर मरता है। इसलिए अन्न वो प्रसाद है जो हमें भगवान के द्वारा रोज पेट भरने के लिए प्रदान किया गया है। इसलिए इसे ग्रहण करने के भी कुछ तरीके हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। दोस्तों, यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं कि भोजन करते समय जमीन पर या चौकी पर बैठकर खाओ, क्योंकि वहाँ आपका मन और शरीर दोनों विनम्र रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में यह वर्णित किया गया है कि भोजन हमें हमेशा जमीन पर बैठकर या फिर किसी चौकी पर बैठकर ही ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारा मन और शरीर दोनों ही विनम्र रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर खाना खाता है तो वह आलस्य और तामसिक प्रवृत्ति को आमंत्रित करता है। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, ऐसा करने से अन्न देवता रुष्ट हो जाते हैं। घर में दरिद्रता और अशांति का प्रवेश होता है। पूर्वज भी अप्रसन्न होते हैं क्योंकि अन्न का अपमान माना जाता है। इसलिए दोस्तों, शास्त्रों में यह कहा गया है कि हमें कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में, हमारे मन में आलस्य और तामसिक प्रवृत्ति फैलती है। और साथ ही साथ अन्न देवता भी हमसे रुष्ट हो जाते हैं और इसके साथ ही हमारे घर में भी अशांति आती है, दरिद्रता आती है। और दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि हमारे पूर्वज जो होते हैं वो भी इससे नाखुश हो जाते हैं क्योंकि अन्न का इसे अपमान माना गया है। जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हमेशा ही अपने बच्चों को समझाते हैं कि हमें भोजन कभी भी बिस्तर पर बैठकर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से शरीर झुक जाता है और साथ ही पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियां फैल चुकी हैं। शरीर जो कि अधमूढ़ा हो चुका है, उन्हीं का यही कारण है दोस्तों कि हम लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं। इससे हमारी जो शारीरिक बनावट है वो झुक जाती है सामने की तरफ और साथ ही साथ हमारी पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, इससे गैस, कब्ज और अपच जैसी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। साथ ही हमारे शरीर में कब्ज रहने लग जाती है, पेट साफ नहीं हो पाता है, अपच की बीमारियां हो जाती हैं और दोस्तों, गैस जैसी बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियां हमारे जीवन में आ जाती हैं। बिस्तर पर भोजन करने से दोस्तों नींद और आलस्य ज़्यादा बढ़ते हैं, जिससे इंसान का तेज और कार्य शक्ति दोनों ही कम होते हैं। इसलिए दोस्तों, कहा गया है कि बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिस्तर पर जो
इंसान भोजन करता है उसे नींद की अधिकता रहती है, उसके जीवन में पूरे दिन आलस्य छाया रहता है और इससे इंसान का तेज भी कम होता है और साथ ही साथ कार्य करने की जो क्षमता है वो भी उसकी कम हो जाती है। दोस्तों, डॉक्टर भी कहते हैं कि खाना खाते समय रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि भोजन सही तरीके से पच सके। दोस्तों, अगर बड़े बुजुर्गों की ना भी माने तो भी, अगर आप विज्ञान की भी मानते हैं तो भी डॉक्टर भी इस चीज़ के लिए मना करते हैं कि बिस्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए। हमें भोजन करते समय अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधे रखना चाहिए ताकि भोजन सही तरीके से अंदर पहुंच सके और सही तरीके से पच सके। यानी शास्त्र और विज्ञान दोनों इस आदत को गलत मानते हैं। इसलिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उन्हें आज यह वीडियो देखकर समझना है कि आज के बाद उन्हें कभी भी बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना है, क्योंकि यह आदत विज्ञान और शास्त्र दोनों के ही खिलाफ है। दोनों में ही इसे गलत आदत कहा गया है। दोस्तों, एक कथा है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक बार एक ब्राह्मण हर रोज बिस्तर पर बैठकर खाना खाता था। धीरे धीरे उसके घर में कलह कलेश शुरू हो गई, पैसों की कमी हो गई और अन्न घर में रहते हुए भी भूख मिटती नहीं थी। जब वह किसी साधु के पास पहुंचा तो साधु ने कहा, तुम अन्न देवता का अपमान कर रहे हो, इसलिए दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। जैसे ही उसने जमीन पर बैठकर भोजन करने का नियम बनाना शुरू कर दिया, उसके घर की बरकत लौट आई। दोस्तों, इसका अर्थ यही है कि भोजन को प्रसाद मानकर सम्मानपूर्वक खाना चाहिए। बिस्तर पर बैठकर खाना आलस्य का प्रतीक है और आलस्य जीवन में प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए आलस्य से जितना बचा जाए हमें बचना चाहिए और सबसे बड़ा तरीका यही है कि भोजन को हमेशा प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। तभी आपकी प्रगति होगी, तभी आपकी उन्नति होगी। जब भी आप भोजन करते हैं हमेशा चौकी लगाकर या फिर नीचे ज़मीन पर आसन लगाकर ही हमें भोजन करना चाहिए। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति आती है, अच्छा माहौल रहता है, स्वस्थ रहते हैं और साथ ही साथ ग्रह कलेश भी दूर होती है और गरीबी भी मिटती है। इतने सारे उपाय हैं दोस्तों, इसके बाद भी हम गलती करते हैं भोजन को बिस्तर पर बैठकर खाने की। तो आज से इस कार्य को हमें बंद कर देना है। कभी भी हमें बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना है। दोस्तों, भोजन हमेशा स्वच्छ स्थान पर ही करना चाहिए। भोजन करना जमीन या फिर चौकी पर बैठकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, भोजन करते समय हमारा मन एकदम से शांत होना चाहिए और दोस्तों, भगवान का स्मरण करें जब हम भोजन करते हैं। दोस्तों, भोजन हमें भगवान ने ही दिया है, भगवान का ही प्रसाद है जो आज हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए भगवान को धन्यवाद करिए और फिर भोजन ग्रहण कीजिए। यदि घर छोटा है और ज़मीन पर बैठने की जगह नहीं है तो दोस्तों, कम से कम खाने के समय टेबल कुर्सी का प्रयोग करें, पर बिस्तर से दूर रहें। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही यह बात बता देती हूँ, वरना आप कमेंट करेंगे कि हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम लोग सारे लोग 3, 4, 5 लोग जितने भी घर में रहते हैं एक साथ बैठकर भोजन नहीं कर पाते हैं। नीचे बैठने की, ज़मीन पर बैठने की हमारी इतनी व्यवस्था नहीं है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हर घर में कुर्सी, टेबल, चेयर वगैरह
डालकर ही रखते हैं, आप उन पर भी भोजन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बिस्तर से दूरी बनाए रखना है। बिस्तर पर कभी भी आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। दोस्तों, हर भोजन से पहले ओम अन्नपूर्णये सदा पूर्णये मंत्र का जाप करें। इससे अन्न देवता प्रसन्न होते हैं और हमें अन्न और धन की कभी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। इसलिए हमेशा ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे मंत्र का जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, भोजन जीवन का आधार है। अगर हम इसे सम्मान देंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी और समृद्धि स्वयं ही आएगी। तो आज से ही प्रण ले लें कि बिस्तर पर कभी भी भोजन नहीं करेंगे और अन्न को प्रसाद मानकर उसका हमेशा आदर करेंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय अन्नपूर्णा माता की, जय माँ लक्ष्मी।